In the previous class, I had discussed about light. Light, you better know. Everybody is known that light is a form of energy that has tendency to travel in a straight line. That linear propagation of light I had discussed. I had also discussed about various phenomena like whenever light rays falls on an object, then we say that that type of ray is called incident ray. और उसके बाद क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, तो क्या बोलते हैं हम लोग उसको, रिफ्लेक्टेड रे. नॉर्मल लाइंस भी था, एंगल ऑफ इंसिडेंस था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था ना. ये सारा कुछ हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर दिया था. इज इट और नॉट? टेल मी. Yes, sir. ओके. I had also discussed regarding spherical mirror, how it is made. This I had discussed. क्या बोले थे कि एक स्पेयर लिया जाता है, उसके पार्ट्स को दो पोर्शन में हम लोग कट आउट कर देते हैं. अगर इनवर्ड से हम लोग पॉलिश करते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं कि वी आर गेटिंग अ कन्वेक्स मिरर. और अगर आउटवर्ड से हम लोग पॉलिश करते हैं तो क्या बोलते हैं, वी आर गेटिंग अ कॉनकेव मिरर. तो कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होता है, दिख रहा है. कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होता है, ये बाहर की तरफ. ये रहा कन्वेक्स मिरर. ये बुक है, ये एक्चुअली में सैंटिसा का बुक है, देख सकते हो सब कोई. ये फर्स्ट पेज है, दैट आई हैव जस्टिफाइड इंटायरली. नाउ आई विल डिस्कस सम फैक्ट्स रिगार्डिंग स्फेरिकल मिरर. इसको फिर से मैं प्रेजेंट करता हूँ. इसको मैं प्रेजेंट करता हूँ. So let us continue. There are two types of mirror. First is convex, second is concave mirror. दिख रहा है ना ये सबको? क्या विजिबल है? Yes. हाँ सर. ओके. कन्वेक्स मिरर में बेसिकली क्या होता था, अभी हम जस्ट बोले दैट इफ वी टेक अ सॉलिड स्फेयर. हम लोगों ने क्या किया, एक सॉलिड स्फेयर को लिया और उसको कट आउट किया एक पोर्शन से. कट आउट वाले पोर्शन में हमने इनवर्ड, अंदर की तरफ से, ये दिख रहा है ना, अंदर की तरफ से, ये दिख रहा है, ये अंदर की तरफ से सिल्वर पॉलिश कर दिया. इसका मतलब अंदर से क्या है, ये अपना सिल्वर पॉलिश्ड है, और बाहर क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिख रहा है. आउटसाइड द सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, दिख रहा है, उसको मैंने हटा लिया. अब वापस से उसी स्फेयर से, क्योंकि स्फेयर है तो बर्बाद तो नहीं होने देंगे, दूसरे पोर्शन से अभी हम लोगों ने कट आउट किया. इस बार हम लोगों ने एक चालाकी किया कि इस बार बाहर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस को कवर कर दिया. ये बाहर से दिख रहा है ना, ये बाहर सरफेस, बाहर से यानी एक्सटर्नली आउटवर्ड डायरेक्शन से हम लोगों ने क्या किया, इसको पॉलिश कर दिया. इसका मतलब इस बार रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होगा, ये इनवर्ड होगा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा. और उस वाले में रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या था, बाहर था. जबकि पॉलिश सरफेस क्या था, यहाँ पर था, पॉलिश सरफेस. इस बार पॉलिश सरफेस कहाँ है, बाहर की तरफ है. तो दो मिरर दिख रहा है, एक कॉन्वेक्स, दूसरा कॉनकेव. इस साइड वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो वाला ऑपेक सरफेस. और इस वाले में ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस और बाहर वाला ऑपेक सरफेस. क्या ये विजिबल है सबको? सर, हाँ बोलो. एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए. हम बोले
कि एक स्पेयर था, उसको क्या किए, कट आउट किए। कट आउट करेंगे तो जो कटा हुआ टुकड़ा है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का टुकड़ा दिख रहा है, हाँ सर। इसमें से क्या किए, एक इनवर्ड, मतलब अंदर की तरफ, ये दिख रहा है, ये इनवर्ड वाला एरिया है इसका। ये देखो ऐसा हाँ वाला है, इसमें ये इनवर्ड वाला एरिया, ये दिख रहा है। हाँ सर। ये इनवर्ड वाले एरिया को ही हमने क्या किया, पॉलिश कर दिया सिल्वर से। तो सिल्वर पॉलिशिंग इज डन हियर। तो इस कारण से क्या होगा, ये वाला पोर्शन सिल्वर पॉलिश्ड हो जाएगा। तो एक साइड सिल्वर पॉलिश्ड है, तो बाहर वाला सरफेस क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जैसे एक सरफेस। प्लेन मिरर में क्या था, एक वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, और इसके पीछे प्लेन, प्लेन मिरर कैसे बनाते थे पीछे में, सिल्वर पॉलिश। हाँ सिल्वर पॉलिश करके। ये समझ में आ रहा है ना। हम्म तो ये हमने इस मिरर के, यानी इस स्फेयर के, ये जो स्फेयर है, स्फेयर के हम्म इस वाले लेफ्ट वाले पोर्शन में किया। ये लेफ्ट वाला पोर्शन है, ये वाला हिस्सा, ये दिख रहा है ना इधर। तो उस तरह से राइट में जब ऑप्टेन करते हैं, तो राइट वाला हिस्सा से क्या किया हम, बाहर की तरफ पॉलिश कर दिए। देखो बाहर की तरफ ये पॉलिशिंग दिख रहा है, आउटवर्ड, हाँ सर। आउटसाइड पॉलिश्ड। और इनसाइड फिर क्या है बताता हूँ, आउटसाइड में पॉलिश सरफेस है, तो इनसाइड वाला क्या होगा, ओपेक सरफेस। रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। तो वही चीज बोल रहे थे कि ये देख लो अब ऑब्जर्व करके, ये वाला कौन सा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये वाला ऑपेक सरफेस ओपेक। यानी पॉलिश सरफेस। इसमें यानी कॉनकेव वाले में इनवर्ड, अंदर की तरफ, ये दिख रहा है, ये अंदर की तरफ है रिफ्लेक्टिंग हाँ सरफेस। ये सर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, और आउटसाइड क्या है अपना, ओपेक सरफेस है। क्या ओपेक ये सर। दोनों मिरर का कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया कैसे होता है। हम्म जब कन्वेक्स होगा तो क्या होगा, इनवर्ड क्या होगा हम लोग का, पॉलिश होगा। और बाहर में क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये किस केस में होगा बताओ, कन्वेक्स में। और जब ओके कॉनकेव सर। होगा तो क्या होगा उस केस में, बाहर से पॉलिश्ड होगा, ये दिख रहा है बाहर से पॉलिशिंग, हम्म और अंदर में क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये दो तरह का मिरर मिला है, एक कन्वेक्स, दूसरा, दूसरा वाला कनकेव। कनकेव। इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम्म, तो इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक वी विल प्रोसीड, कि हम लोग कन्वेक्स मिरर को कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग मिरर क्यों बोला जाता है। ये देखना, लाइट को फॉल करा रहे हैं इसके सरफेस पे, किसके सरफेस पे, ये जो कन्वेक्स मिरर वाला है इसके सरफेस पे फॉल करा रहे हैं। हम्म लाइट रे फॉल करता हुआ दिख रहा है। हम्म लाइट रे फॉल करने के बाद देखो तो किधर जा रहा है ये, कुछ लाइट रे उधर, कुछ लाइट रे इधर, कुछ लाइट रे इधर, मतलब चारों ओर फैल जा रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। कौन से मिरर से, कन्वेक्स मिरर से। कन्वेक्स मिरर से क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। तो जिस मिरर से डाइवर्ज होता है लाइट रेज, हम लोग उसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग। हाँ ये तो समझ में आ गया, दैट्स व्हाई वी कॉल इट डाइवर्जिंग मिरर। कनकेव मिरर, अब देखो लाइट रे जब इस पर फॉल किया, लाइट रे के फॉल करने के बाद ये देखना, सारा लाइट रे एक ही पॉइंट पे मिक्स हो जाएगा। दिख रहा है क्या, सारा लाइट रे क्या हुआ, इसी पॉइंट पर जाकर के मिक्सअप हो गया, मिल गया। इसका मतलब सारा लाइट रे क्या हुआ, एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो गया। इस पॉइंट पर क्या हो गया, सारा लाइट रे कन्वर्ज हो गया। कन्वर्ज हो जाना मतलब एक ही जगह मिल जाना। जहां जिस मिरर में सारा लाइट रे एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाए, तो वैसा मिरर को हम लोग बोल देंगे कन्वर्जिंग मिरर। ये दिख रहा है, ये कन्वर्जिंग मिरर। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कनकेव मिरर क्या है, कन्वर्जिंग मिरर है। और कॉन्वेक्स मिरर क्या है हमारा, डाइवर्जिंग मिरर है। कनकेव मिरर इज अ डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर। दिख रहा है ना। ये हम अब दिखा रहे हैं तुम लोग को, ये जो तुम्हारे बुक में है, ये दिखा रहे हैं, एक मिनट। सबको दिख रहा है क्या,
एक कनकेव हाँ मिरर इज कॉल्ड ए, कौन सा मिरर? कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जन। और कन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर। क्या इसको हम एक्सप्लेन कर दिए प्रैक्टिकली? यस सर। इस पॉइंट तो समझ में आ गया, क्लियर है? अब चलते हैं कुछ रिलेटेड टर्म से, अपर्चर, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सारा पॉइंट्स है जिसको डिस्कस करना है। क्या क्या बोले? अपर्चर ऑफ द मिरर, पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स को हम वापस से डायग्रामेटिकली समझाएंगे। तो चलो चलते हैं। तो टाइप्स ऑफ मिरर समझ में आ गया, डाइवर्जिंग मिरर होता है एक, और दूसरा क्या होता है? कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जन। हाँ, कन्वर्जिंग मिरर होता है एक। अब चलते हैं कुछ टर्म से रिलेटेड। ये देखो, ये दिख रहा है क्या सबको? ये स्फेयर है। यस सर। इसमें से क्या करते हैं हम? क्या ये ट्रांसपेरेंट स्फेयर है? ट्रांसपेरेंट स्फेयर करने का मतलब इससे हम लोग आर पार देख सकते हैं आसानी से। दिख रहा है ये ना? हम्म। इससे हमको क्या बनाना है? मिरर बनाना है। अगर मिरर बनाना है, अच्छा, ये ट्रांसपेरेंट स्फेयर है, तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर भी होगा। एक स्फेयर का सेंटर भी तो होता है। जैसे एक सर्कल का क्या होता है? सेंटर होता है ना, जिसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। उसी तरह स्फेयर भी 3D मॉडल है सर्कल का, तो उसका भी क्या होगा? एक सेंटर होगा। इसका मतलब इस ट्रांसपेरेंट स्फेयर का भी क्या होगा? एक सेंटर होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ये ट्रांसपेरेंट स्फेयर का ये क्या है? कर्वेचर है। क्या चीज है ये? कर्वेचर। यानी इस सेंटर किसका? तो इस पूरे कर्व का सेंटर, तो हम लोग बोल सकते हैं सेंटर ऑफ व्हाट? कर्वेचर। 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 सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग डिनोट करते हैं पॉइंट सी से। दिख रहा है? वी रिप्रेजेंट इट और डिनोट इट बाय द हेल्प ऑफ पॉइंट सी। तो चलो चलते हैं। यहाँ से वापस से क्या करेंगे हम लोग? दो मिरर कंस्ट्रक्ट करेंगे, एक कनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। ये वाला बता सकता है कोई कौन सा मिरर है? कौन सा सर मिरर है बता कॉन्वेक्स। सकता है कोई? हाँ हाँ, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। कैसे पता चला? सर क्योंकि कॉन्वेक्स। इसका, हाँ, क्योंकि इसके अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग है या बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग है? सर अंदर वाला। अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग है। सर बाहर बाहर वाला वाला। रिफ्लेक्टिंग, बाहर बाहर वाला वाला है ना? रिफ्लेक्टिंग है। हाँ, अंदर में तो सिल्वर पॉलिशिंग है, ये दिख रहा है, ये मार्क दिख रहा है, ये ऑब्लिक हाँ मार्क, सर। ऑब्लिक लाइंस। यही ऑब्लिक लाइन से पता चलता है कि वो उधर से, उस साइड से सिल्वरी पॉलिश्ड है। इसका मतलब इधर कोई ऑब्लिक मार्क दिख रहा है क्या इस वाले एरिया में? कोई भी ऑब्लिक मार्क दिख रहा है इस वाले एरिया में? इस वाले एरिया में नहीं दिख रहा है ना? इसका मतलब ये वाला कौन सा पोर्शन है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब ध्यान से देखना, क्या ये सेंटर था? यस सर। इस सेंटर को क्या बोलेंगे? सेंटर सेंटर ऑफ ऑफ, कर्वेचर। हाँ, कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिख रहा है क्या? यहाँ देखो, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज व्हाट? ऑफ ए मिरर। इसका मतलब इस पूरे कर्व का अगर ये सेंटर था, तो इसका मतलब इस छोटे से टुकड़े का भी ये सेंटर होगा। ये छोटा सा जो टुकड़ा है, ये मिरर, इसका भी ये क्या होगा? सेंटर ही होगा। तो बोल सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिरर, ये कर्व का ये सेंटर होगा ना? क्योंकि अगर यस सर। इसको हम लोग बनाने चाहें, तो ये कर्व की तरफ दिख रहा है, ये स्फेयर का पार्ट है। स्फेयर का पार्ट है, तो ये सेंटर इस पूरे स्फेयर का है। और चूंकि इस स्फेयर का सेंटर है, तो इस छोटे सा टुकड़े का भी ये क्या होगा? सेंटर होगा। सेंटर और इसी सेंटर को हम लोग बोल देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर। हाँ, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज द सेंटर ऑफ द स्फेयर। इस पूरे स्फेयर का ये सेंटर है। हाँ, ऑफ विच मतलब जिसका ये मिरर एक पार्ट है। दिख रहा है? मिरर बस क्या उसका एक पार्ट है, क्योंकि इस पूरे स्फेयर से ही हम लोग इस मिरर को, इस वाले को और इस वाले को निकाले हैं।
सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया? हाँ सर। अच्छा ध्यान से देखना, पोल क्या है? क्या ये मिरर नजर आ रहा है? ये मिरर, मिरर का ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन जिसको पूरा डार्क बना दे रहे हैं हम। हाँ सर। इसका मतलब अगर इसको यहाँ पर दिखाएं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पोल होगा। पोल क्या, जितना डिस्टेंस यहाँ से है उतना ही डिस्टेंस इधर भी है, ठीक बीच में पोल है। स्फेयर के हाँ जो सर। सेंटर पे ही पोल है, ठीक। इसका मतलब बोल सकते हैं पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द एपर्चर ऑफ द मिरर। अब बोलोगे एपर्चर क्या होता है? एपर्चर याद रखना है, मान लो लाइट रेज आया तो कहाँ पर रिफ्लेक्शन हो सकता है? इस पे भी, इस पे भी, इस रीजन पर भी, इस रीजन पर भी, इस रीजन पर भी, इस रीजन पर भी, सारे जगह रिफ्लेक्शन हो सकता है इस मिरर से, हो सकता है ना। लेकिन मान लो कोई इंसिडेंट रे इधर आया तो जिंदगी में बताओ उस मिरर तक टकराएगा? क्योंकि मिरर का लेंथ क्या है, बस यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो ये हाँ रे सर। उससे तो पास नहीं होगा, उससे टकराएगा तो नहीं। तो जिस रीजन तक टकराता है, यानी जिस रीजन तक रिफ्लेक्शन पॉसिबल है मिरर के, उस वाले सरफेस तक को हम लोग बोलते हैं एपर्चर। तो अपर्चर। बताओ अपर। अगर ये मिरर हो तो इसका एपर्चर कौन होगा? ये वाला एरिया होगा, ये वाला, हाँ ये सर। एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये हाँ एरिया। सर। ये क्या होगा, इसका एपर्चर होगा। यहाँ पर कोई अपर। एपर्चर है? क्योंकि यहाँ तक ये नहीं गया सर। ही नहीं, ये यहीं तक है। यहाँ तक अगर कोई लाइट रे नीचे से भी आएगा, बताओ क्या उससे टकराएगा कभी? नहीं टकराएगा। नहीं। ऊपर भी जाएगा तो टकराएगा कभी? नहीं नहीं टकराएगा। सर। लेकिन अगर नीचे में जाएगा तो क्या टकरा जाएगा मिरर से? हाँ सर। और टकराएगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा। रिफ्लेक्ट होगा। होगा ना। तो जिस रीजन में, मिरर के जिस रीजन में रिफ्लेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं अपर्चर। पोल समझ में आ गया कि ये रहा अपना पोर्शन पोल। अब चलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। देखना, एक लाइट रे को गुजारेंगे इस सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से और पोल से, दिखा? हम्म। तो वैसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से और पोल से पास होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसका डेफिनेशन देख लो, इट इज अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पोल ऑफ द मिरर टू इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये मिलाने वाला ये जो लाइन दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर इसको डायग्राम बनाना चाहे फिजिक्स में तो कैसे बनाएंगे? ये रहा मिरर, बाहर से सिल्वरी पॉलिश है, इसका होगा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, यहाँ पर होगा इसका पोल पी, और यहाँ से एक लाइट रे गुजर रहा है, गुजर रहा है, गुजर रहा है। पोल से भी पास कर गया और सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास कर गया, है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास किया और पोल से भी पास किया। तो ये जो लाइन रे, ये जो लाइन होगा, ये वाला लाइन, इसको हम लोग बोल देंगे कि यही लाइन क्या है, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस। ये समझ में आ गया? हाँ सर। नेक्स्ट आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा रेडियस किसका होता है, आज तक किसके बारे में पता है? सर्कल का होता है ना रेडियस। यस। क्या रेडियस ये यहाँ जितना दूरी पर उतना ही दूरी पर यहाँ भी, 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 बराबर। रेडियस तो सेम होता है। हम्म। तो बताओ जब ये सेंटर था, ये सेंटर था, तो इसका रेडियस क्या है? यहाँ से यहाँ तक भी वही होगा, यहाँ से यहाँ तक भी वही होगा, यहाँ से यहाँ तक भी वही होगा, ये भी वही होगा, ये भी वही होगा, ये भी वही होगा। सारे जगह क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पूरे कर्व के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल देंगे? ये यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा हमारा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ दिस इज सर्कल। द, हाँ दिस इज द डिस्टेंस which we call radius of curvature। ये यहाँ से यहाँ तक। This is what we call radius of curvature r। तो radius of curvature of a mirror is the radius of sphere। एक्चुअली में क्या ये उसी स्फेयर का रेडियस है, ये जिसका ये मिरर क्या है, यहाँ से यहाँ तक का इसका टुकड़ा है।
The radius of curvature is this. It is represented by capital R. पोल को याद रखना, हम लोग डिनोट करते हैं P से, सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिनोट करते हैं सी से, सी से कैपिटल लेटर C सी से। से। हाँ, कैपिटल C से। तीनों को कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। अब चलते हैं, कुछ और कॉमन टर्म्स है। प्रिंसिपल फोकस। एक मिरर दिख रहा है, बताओ कौन सा मिरर है? कौन? कनकेव मिरर है। कनकेव लाइट रे में। जब इस पर पास होगा, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर C, पोल P दिख रहा है, ये C दिख रहा है, यस। P दिख रहा है। अब क्या कर रहे हैं, इसके थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस गुजार दिए, हम्म। ये दिखा प्रिंसिपल एक्सिस जाता हुआ, हाँ वापस से सर। दिखा रहे हैं, देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है, किसे किसे जा रहा है बताओ तो? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ, और किसे जा रहा है? पोल से जा रहा है, जा रहा है ना, पोल। ये C से और P से जा रहा है ना। इसका मतलब कोई डिफाइन करने के लिए बोलेगा तो क्या बोलोगे? इट इज अ लाइन सेगमेंट दैट पासेस थ्रू C एंड P। दिखा, थ्रू C एंड यस। P। तो दिस इज क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखना, लाइट रे जितना भी गया, देखना ध्यान से, देखना लाइट रे जितना सारा भी गया, किस पर टकराया जाके? मिरर रिफ्लेक्टिंग पर टकराया। सरफेस। हाँ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर टकराया। सारा लाइट रेस क्या होगा, एक ही पॉइंट पे जाकर मीट कर गया। जिस पॉइंट पर जाकर के मीट किया, उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, उसी पॉइंट को फोकस। हम लोग बोलते हैं फोकस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल फोकस। एफ। दिख रहा है ये फोकस, प्रिंसिपल फोकस, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। और पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, वो भी अभी डिस्क्राइब करेंगे। तो बताओ तो क्या होगा, एक कनकेव मिरर, द रिफ्लेक्टेड रेज मीट एट अ पॉइंट एफ ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या ये प्रिंसिपल फोकस इसी प्रिंसिपल एक्सिस पर आ रहा है? देखो यही वाला प्रिंसिपल एक्सिस पर ही आ रहा है ना ये फोकस। कहाँ पे आ रहा है? ये वाला पोर्शन पर आ रहा है ना, ये वाला पोर्शन दिख रहा है। दिस इज, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। ये फोकस है। कन्वेक्स मिरर में देखो तो क्या होगा, ये उल्टा मिरर है, कन्वेक्स मिरर। जब लाइट रेज जाएगा, अच्छा कन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे, यहाँ पर क्यों? क्योंकि ये स्फीयर इस बार इधर से बनेगा, ये दिख रहा है स्फीयर बनता हुआ, इस बार सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर। अब ध्यान से देखो, पोल यहाँ पर दिखा, ये पोल दिखाई दिया। हाँ सर, दिखाई दिया। ये पोल दिखाई दे रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर C दिखाई दे रहा है। इससे लाइट रे जो गुजरा पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से, उसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट रे अब फॉल किया इस पर, किसके ऊपर? कन्वेक्स मिरर के ऊपर। तो क्या होगा, ये डाइवर्जिंग मिरर, तो लाइट रेस को क्या करेगा? चारों तरफ डाइवर्ज कर देगा, डाइवर्स। करेगा ना। तो देखो चारों ओर लाइट रेस को क्या किया? डाइवर्ज कर दिया। डाइवर्स। दिख रहा है ना, ये डाइवर्ज कर दिया। बिहाइंड। अब बिहाइंड द मान लो मिरर। यहाँ पर कोई भी आदमी खड़ा है, तो उसको क्या लगेगा कि लाइट रेस कहीं पीछे से आ रही है, यहाँ पर कहीं पीछे से आ रहा है, ये लाइट भी कहीं पीछे से आ रहा है, ये लाइट भी, ये लाइट रेस भी कहीं पीछे से आ रहा है, ये लाइट रे भी कहीं पीछे से आ रहा है, क्योंकि लाइट हमेशा कैसे चलता है? स्ट्रेट लाइन में। तो इसको लगेगा, बट एक्चुअली में होगा नहीं, बस लगेगा। क्या लगेगा कि वहां पीछे से आ रहा है। दिख रहा है ये फील आया, हम्म। पीछे से आ रहा है। तो जहां पर ऐसा लगता है कि मीट कर रहा है सारा लाइट रे, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? फोकस। क्या बोलेंगे? फोकस। फोकस। तो फोकस। फोकस। दिख रहा है यहाँ पे, कनकेव मिरर का फोकस दिखा था कैसा था, कन्वेक्स मिरर में फोकस दिख गया कैसा है। अच्छा कनकेव मिरर में बताओ, क्या सारा लाइट रेस रियली में मीट कर रहा था ना इस पॉइंट एफ पर? यस। ये वाले पॉइंट एफ पर यस सर। रियली में मीट कर रहा हाँ था। सर। बट इस कन्वेक्स मिरर में बताओ, क्या रियली में ये मीट कर रहा है?
नहीं, बस ऐसा लग रहा नहीं है सर, यहाँ खड़े हुए व्यक्ति को, बस ऐसा लग रहा है कि वर्चुअल है लाइट। सर। सर हाँ, ये वर्चुअल। वर्चुअल वर्चुअल है है सर। ना, तो इसलिए ये फोकस भी क्या कहलाएगा, ऊपर वाला फोकस क्या कहलाएगा, रियल फोकस। और ये वाला फोकस क्या कहलाएगा, वर्चुअल। ये वाला ये वाला फोकस क्या कहलाएगा, वर्चुअल फोकस। दिख वर्चुअल रहा है ये। फोकस। अब एक और टर्म आता है फोकल लेंथ, ये देखना क्या होता है। पी इट इज और द एफ का। डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। फोकस का डिस्टेंस कहाँ से, पोल से। तो फोकस यहाँ है, पोल वहाँ है, तो बीच का डिस्टेंस दिख गया, ये यहाँ से यहाँ तक, ये दिखा, हम्म। यहाँ हो से गया यहाँ तक, सर, दिस समझ इज गया। कॉल्ड क्या, फोकल लेंथ। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऐसा होगा फोकल लेंथ। ये रहा पोल, ये रहा फोकस, और इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड क्या, फोकल लेंथ। फोकल ऑब्जर्व कर लाइन। पा रहे हो ना, यस सर। सारे लोग बोलेंगे क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। एवरीबॉडी शुड रिप्लाई। सर कोई देख ही नहीं रहा। अच्छा, यहाँ पर बताओ, ये फोकस है, ये भी फोकस, यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस जो होता है वो भी क्या होता है, फोकल लेंथ ही होता है। अच्छा, यहाँ फोकल। से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं हम लोग, आर। क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर दो फोकल लेंथ के सम को करने से आता है। देखो ना, अगर ये मिरर हो, यहाँ पर पोल हो, यहाँ पर क्या हो जाए, फोकस हो जाए, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाए, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है अपना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यहाँ से यहाँ तक क्या है अपना, फोकल लेंथ है ना। फोकल है। तो बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इससे दो गुना है ना, इस फोकल लेंथ से, ये हाफ जो है। फोकल लेंथ है उससे ये दो यस गुना सर। है, यहाँ से यहाँ तक है। तो हम लोग क्या हाफ। बोल सकते हैं, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। ये जो ये फोकस, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से यहाँ तक आर, और यहाँ से यहाँ तक एफ। ये आर जो है वो दोगुना है किसका, एफ का। इसका मतलब एफ उस आर का क्या है, आधा है। एफ क्या है, इज हाफ, हाफ ऑफ आर। तो एफ इज हाफ ऑफ आर, तो एफ कैन बी रिटर्न एज आर बाय टू, होगा ना। एफ कैन बी रिटर्न एज आर बाय टू, और वही चीज यहाँ पर हमने दिखाया। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, बता फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर कैसा होगा, ऐसा होगा, बाहर से क्या होगा, सिल्वरी पॉलिश्ड होगा, होगा ना, और अंदर की तरफ क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। सर ये 16 प्रिंसिपल सेंटीमीटर होगा फोकल लेंथ। क्या होगा, हाँ, यहाँ पर फोकस होगा, यहाँ पर सेंटर 16। ऑफ कर्वेचर सी होगा। सर जब लाइट फोकल रे लेंथ आएगा 16 सेंटीमीटर। ऐसे, तो ऊपर की ओर जाएगा, बट ऐसा लगेगा कि ये कहाँ से पास कर रहा है, फोकस से पास कर रहा है। फोकस। लाइट रे यहाँ से भी जाएगा, ऐसा लगेगा कि यहाँ से पास कर रहा है, बट ये पास कहाँ से कर रहा होगा, फोकस से पास कर रहा होगा। इसलिए कौन सा फोकस, वर्चुअल फोकस। अब देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन 32। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दे दिया है, विच इज हाउ मच, 32 सेंटीमीटर। तुमको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ में स्मॉल एफ, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, आर बाय टू। आर का वैल्यू देखो तो कितना है, 32 है, so it is 32 centimeter by 2, so it is finally now 16 16 centimeter। तो फोकल लेंथ जो कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 16। 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32, we have to find focal length f। F is given by r by 2, r is given here, which is 32, so 32 by 2, which will be finally 16 centimeter। so this is our required answer। ये सबको समझ में आ गया ना। यस। So let us continue। हाँ So सर। we have determined the focal length of convex mirror, which is how much? 16 सेंटीमीटर। 16 centimeter। एक और क्वेश्चन है, focal length of a spherical mirror is 20 centimeter। What is its radius of 40 curvature? सेंटीमीटर। हाँ, क्या हो जाएगा,
40 एफ इज सेंटीमीटर है। गिवन, हाँ, एज 40 एफ इज सेंटीमीटर। इक्वल टू आर बाई टू। तो एफ दिया हुआ है, इस बार आर पूछा गया है, तो आर का वैल्यू बताओ क्या होगा, ये वाला F into डिवाइडेड 2 बाय में उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2f। तो 2 इंटू एफ हो जाएगा। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू एफ, मीन्स आर का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू फोकस यानी फोकल लेंथ। तो क्या कर देंगे, फोकल लेंथ दिया हुआ है, इसका मतलब एफ का वैल्यू दिया हुआ है, एफ इज कितना, 20 सेंटीमीटर। बाय दिस रिलेशन वी नो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 इंटू फोकल लेंथ। सो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 20 सेंटीमीटर, 20। एंड इट विल बी फाइनली 40 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। हाँ, अब इसको देखो डायग्रामेटिकली हम दिखा देते हैं एक बार। बताओ क्या क्या चीज रहा है, ये रहा पोल, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ये फोकल रहा लेंथ रेडी। दिया था, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दिया था जो था कितना, 20 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया था कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर कितना होगा, क्या इससे जस्ट दोगुना डिस्टेंस होगा ये, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कोई ना हम लोग बोलते हैं आर। सो आर विल बी हाउ मच, focal length is 20 centimeter. We have to find radius of curvature, which is r. So formula we will use, f is equal to r by 2. So r will be equal to 2 times of f. So it will be 2 times of 20, which is 40 centimeter. 40 सेंटीमीटर। दिख रहा है ना ये, यस सर। ध्यान से देखना, हम ये सारा कुछ डिस्क्राइब कर दिए हैं। ये सब कुछ समझ में आ रहा है, देखो ये अपर्चर ऑफ मिरर डिस्क्राइब कर दिए, पोल को डिस्क्राइब कर दिए। बताओ बुक में कोई फील आ रहा है क्या? नहीं सर। सेंटर ऑफ कर्वेचर डिस्क्राइब कर दिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्क्राइब कर दिए, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है इसको डिस्क्राइब कर दिए, दिख रहा है ना, यस सर। प्रिंसिपल फोकस को डिस्क्राइब कर दिए, फोकल लेंथ को डिस्क्राइब कर दिए, और एफ इज इक्वल टू आर बाई टू या फिर आर इज इक्वल टू 2 इंटू एफ, ये भी डिस्क्राइब कर दिए। आ रहा है मजा ना? यस हाँ सर। सर। हाँ, तो अब चलते हैं, इसके बाद आता है रियल एंड वर्चुअल इमेज। याद रखना, रियल इमेज उसको बोलते हैं जो हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, मतलब स्क्रीन पर निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं रियल इमेज। वर्चुअल इमेज उसको बोलते हैं जिसको हम लोग स्क्रीन पर नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे एक मिरर हो, उसके सामने हम जाकर के खड़ा हो जाए, तो जब तक हम खड़ा हैं तब तक मेरा इमेज वहां दिखेगा, दिखेगा ना। बट जैसे ही हम लोग हट जाए वहां से, मान लो वहां से हट गए, तो क्या इमेज दिखेगा अब क्या? जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पर एक प्लेन मिरर है, तो सीधा सा बात है इतना ही डिस्टेंस पर मेरा इमेज भी दिखाई देगा, दिखाई देगा ना। लेकिन जब तक हम खड़ा है तब तक तो मेरा इमेज दिखेगा, जैसे ही हम हट गए तो क्या इमेज दिखाई देगा क्या? इमेज दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब वो जो इमेज था उसको ना तो हम वापस से देख सकते हैं दोबारा, और ना ही उसको हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। कोई स्क्रीन पे इसको निकाल सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। तो इस टाइप का इमेज को हम लोग क्या बोल देंगे, वर्चुअल इमेज। और रियल इमेज क्या होता है, इसको हम लोग स्क्रीन पर निकाल सकते हैं। जैसे पिछले दिन बोले थे फ्रिज से लाइट पास हुआ था, लाइट पास होने के बाद क्या हुआ था, 7 कलर्स में बढ़ गया था, और हम लोग स्क्रीन पर उसको देख पा रहे थे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, सर येलो, विव। ऑरेंज, रेड, ये स्क्रीन पर दिख पा रहा था, देख पा रहे थे ना। तो यस ऐसा सर। इमेज को हम लोग क्या बोल देंगे, ये रियल इमेज है। ये कौन सा इमेज है, रियल रियल इमेज। इमेज। और ये वाला इमेज तुम्हारा वर्चुअल इमेज होगा। वर्चुअल इमेज। हाँ, सर हो गया, खत्म हो गया। हाँ, थैंक सर लाइट खत्म हो गया। नहीं तो लाइट खत्म नहीं हुआ अभी, यू। लाइट आधा खत्म हुआ है। लाइट सर तो वन फिर थर्ड खत्म हुआ है। सर तो फिर कल कंटिन्यू करेंगे। क्या बोला? कल कुछ लोग अभी कंटिन्यू भी आ रहा है, करेंगे। बताओ, कुछ लोग अभी भी बताइए। आ रहा खत्म हो गया तब आ रहा है सर। है। अब बताओ क्या आ रहा है ये लोग। बुला लीजिए। बात हाँ, है। अब देखो एक और चीज दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये डॉगेश भाई दिख रहा है अपना, दिख रहा है क्या सबको? हाँ सर। डॉगेश भाई को लग रहा है कि कोई है अंदर में।
जो उसको, मेरा दुश्मन सर, मेरा दुश्मन है। हाँ, दुश्मन दिख रहा है उसको वहां पे। नहीं, डॉगेश भाई शांत है, इसका मतलब उसको कोई लग रहा है कोई अपना बैठा है। बोल रहा है अभी निकलने दो उसको बाहर, उसके बाद हाँ, तो। लेकिन ये डॉगेश किसी को को नहीं पता है प्रजाति कि का ये बैठना है। ऑब्जेक्ट है और इसका ये क्या है, इमेज है। इमेज। तो अब हम लोग देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है विद द हेल्प ऑफ मिरर। अच्छा। ये ऑब्जेक्ट था और वो क्या था, उसका इमेज था। देख पा रहे हो? हाँ सर। रे डायग्राम को हम लोग देखेंगे। इट इज अ मेथड ऑफ लोकेटिंग द पोजीशन एंड साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। ये बेसिकली एक टेक्निक है, वो समझ में आ जाएगा। उससे पहले हम लोग चलेंगे कि इमेज कैसा होता है। देखो तो, अलग अलग मिरर में अलग अलग इमेज बनता है। प्लेन मिरर में सीधा इमेज बनता है ना। रिफ्लेक्ट कनकेव मिरर में कुछ छोटा सा या बड़ा सा इमेज बनता है। कन्वेक्स मिरर में छोटा छोटा इमेज बनता है। ये इरेक्ट इमेज है, दिख रहा है? जैसा आदमी है वैसा ही उसका इमेज फॉर्म हुआ है। यस ये सर। मैग्नीफाइड इमेज है। मैग्नीफाइड इमेज होता है, देखो हाथ छोटा है और इमेज क्या है उसका, हाथ का बहुत बड़ा। बहुत बड़ा बड़ा है। इसका ऑब्जेक्ट। मतलब बड़ा। ये क्या हो गया, मैग्नीफाइड इमेज है। कुछ टर्म्स है उसको यूज करेंगे, जैसे इरेक्ट इमेज। मैग्नीफाइड इमेज क्या होता है? मैग्नीफाइड इमेज मीन्स होता है कि बड़ा दिखना। इन्वर्टेड इमेज मीन्स होता है ठीक उल्टा, आदमी सीधा खड़ा रहा होगा और उसका इमेज कैसा दिखा, उल्टा। उल्टा दिखाई दिया। और एक और टर्म है डिमिनिश्ड इमेज। बताओ, आदमी इतना ऐसा ही था क्या कि वो मिरर में समा जाए? नहीं नहीं। सर। आदमी तो बड़ा था, बट उसका इमेज इतना छोटा बना है कि पूरा का पूरा आदमी, ये दिख रहा है, ये पूरा का पूरा आदमी ही इमेज में, ये मिरर में समा गया। इसका यस मतलब सर। ये कौन सा इमेज है? डिमिनिश्ड इमेज है। कौन सा है? क्या डिमिनिश्ड बने? इमेज है। हाँ, इस टर्म्स को याद रखना। इरेक्ट, पहला इरेक्ट, दूसरा मैग्नीफाइड मीन्स बड़ा होना, इन्वर्टेड मीन्स उल्टा होना, चौथा डिमिनिश्ड मीन्स छोटा हो जाना। छोटा होना। अब रे डायग्राम चलते हैं, चलो ध्यान से देखना। सर। स्केल ले लिए हैं, दिख रहा है सबको? स्केल दिख नहीं रहा है सर। सबको? नहीं दिख हाँ रहा है? सर, दिख रहा है सर। अब हाँ, दिखा स्केल दो। से एक कुछ लेंथ ड्रॉ किए, ये दिखा। स्केल से कुछ यस लेंथ सर। क्या किए, ड्रॉ किए। जाओ। और हाँ, और ड्रॉ करने के बाद एक और काम किए, ये प्रिंसिपल एक्सिस बेसिकली हम लोग बना लिए। इसका मतलब फोकस भी उसी पर होगा और पोल भी उसी पर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी उसी पर सर होगा। उसी। इतना पता है ये रहा कर पोल, लीजिए। दिस इज पोल। मिरर अब उससे ये बन क्या दिख रहा है जाएगा। सबको, ये प्रोटेक्टर दिख रहा है। यहाँ एक्टर। पर से एक बार और ड्रॉ कर लिए, क्या लगता है तुम लोग को, क्या ड्रॉ किए हैं बताओ तो? मिरर। मिरर ड्रॉ किए हैं। अब इसका काम खत्म, इसको हटा दिए। बाहर भागे। से क्या कर दिए, पॉलिश कर दिए। बताओ कौन सा वाले। मिरर निकला, कौन सा मिरर बन ये गया? कॉनकेव कॉन्वेक्स। में। कॉनकेव मिरर बन गया, बन गया ना। अब बताओ, लाइट जब भी, ये कॉनकेव मिरर बन गया। यस सर। ये 2 सेंटीमीटर इसका अगर फोकस है, तो इसका मतलब 2 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ होगा। दिख रहा है, ये फोकस है इसका। यस सर। सर जल्दी की। 2 ही सेंटीमीटर पर फिर से क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा। और टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ से यहाँ तक अपना फोकस यानी फोकल लेंथ ओके सर, ओके सर। होगा। हम्म। तो रूल नंबर 1 दिखाते हैं। ये मिरर ऑप्टेन हो गया था, दिख रहा है? ये यहाँ यस से सर। यहाँ तक क्या था, फोकल लेंथ, और यहाँ से यहाँ तक क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिख रहा है ना? अब क्या यस होगा, सर। एक ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है, ए बी, ऑब्जेक्ट दिखा ए बी, हम्म। इसके पीछे से एक लाइट रे आ रही है। लाइट रे, लाइट रे, लाइट रे आई। जो लाइट रे आएगी उसको कौन सा रे बोलेंगे? इंसिडेंट। इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। तो रिफ्लेक्शन होगा, मिरर है तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होने रिफ्लेक्शन। के बाद बताओ इसका नेचर क्या है, ये कहाँ से पास होगा हमेशा? फोकस फोकस से। से पास होगा। होगा। फोकस से जो रे पास हुआ उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे होगा। तो यस सर। इसका मतलब क्या सीखा, रूल नंबर 1, कि जब भी कोई लाइट रे आएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगा? फोकस के बाद। ओके। फोकस से पास होगा हमेशा। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, फोकस से ही पास होगा। अब चलते हैं रूल नंबर 2 पर। अगर लाइट रे वापस से उसी कण के मिरर को लिए,
लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा तो क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर कहाँ पर है? ये है, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ जब इससे पास होगा तो क्या होगा? देखना, एक ऑब्जेक्ट है ये भी, दिख रहा है, यस ए सर। के कॉर्नर से बी तो उस पर रखा हुआ है, तो बी से को तो कोई लाइट पास होगा नहीं, पास कहाँ से होगा? ए से होगा। ए उसका फ्रेंड है, लाइट उधर से ही आएगी, ऐसे करके आएगी ना, क्योंकि यहाँ से कैसे जा सकता है, ये वाला पोर्शन से ऐसे कैसे जाएगा लाइट? पॉसिबल है क्या? हाँ वो सर। तो प्रिंसिपल एक्सिस है। नहीं, तो लाइट रे वहां से गुजरी, कहाँ से गुजरी? सेंटर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए। तो जो लाइट रे गुजरी वो इंसिडेंट रे अपना। जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी तो याद रखना, ये उसी पाथ पर बैक हो जाएगी, यस यानी सर। रिफ्लेक्टेड रे भी उसी पाथ के अलोंग जाएगा। जिस पाथ के अलोंग इंसिडेंट रे आया था उसी पाथ के अलोंग रिफ्लेक्टेड रे भी जाएगा। एक बार फिर से करके दिखा देते हैं हम। देखो ये ऑब्जेक्ट ले लिए, दिख रहा है, ए हाँ बी सर। ऑब्जेक्ट है। लाइट रे इसके पीछे से गया, कहाँ से गुजरा बताओ तो? सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरा। कर्वेटिव से। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगा तो वापस से क्या होगा? उसी, ये ब्लू वाला लाइट दिख रहा है ना, ये ब्लू लाइट, ये उसी से पास करेगा। और ये पास क्या हो रहे को क्या बोल देंगे हम लोग? रिफ्लेक्टेड रे। दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। अब चलते हैं रूल नंबर थर्ड पर। रे सर ऑफ लाइट जल्दी। पासिंग थ्रू फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर। इस बार फोकस से पास करा रहे हैं, बताओ तो फोकस ये है या ये है? पहला नंबर या दूसरा नंबर वाला पॉइंट है? दूसरा नंबर। 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर वाला पॉइंट है, ये वाला? 2 नंबर। 2 नंबर है टू फोकस। नंबर 2 नंबर। जब, हाँ, जब इससे लाइट रे पास करेगा तो कैसा होगा? सर लाइट रे जब प्रिंसिपल वो पास कर से चुका है, पैरेलल होगा। हाँ लाइट रे पास कर चुका है इंसिडेंट रे, अब ये क्या होगा? ये रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल देखो एक्सिस से गया, पैरेलल होगा। क्या ये गया। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गया है? यस ये जो यस। सर। तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल गया है, हाँ सर। पैरेलल गया है ना। इसका यस मतलब हाँ हम सर। लोग सर। बोल सकते हैं ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस। ये Plus of a फोकस था, concave mirror became parallel हाँ to the अब, principal हाँ axis of बिकम्स पैरेलल टू द reflection. प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। Reflection. ये थर्ड पॉइंट समझ में आ गया। अब हाँ चलते हैं सर। फोर्थ पॉइंट की ओर। रूल नंबर 4, वापस से प्रिंसिपल एक्सिस, ये लॉन्ग सा ये प्रिंसिपल एक्सिस दिख रहा है। हम्म। इससे क्या करेंगे हम लोग इस बार? पोल से गुजार रहे हैं, बताओ पोल कहाँ है? पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट या तीसरा पॉइंट? तीसरा पॉइंट। तीसरा हाँ, तीसरा पॉइंट। अब जब ऑब्जेक्ट को रख दिए ए बी को, इसके थ्रू हम पास करा रहे हैं इंसिडेंट रे, दिख रहा है? यस सर। इंसिडेंट रे देखना, इंसिडेंट रे पास कर रहा है, किया इंसिडेंट रे पास। कहाँ पे स्ट्राइक किया? पोल पर किया स्ट्राइक, ये रहा यस पोल। सर। जो इंसिडेंट फॉल किया है तो कुछ एंगल भी बनाएगा, उस एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, आई। एंगल ऑफ। हो सकेगा तो तुम लोग स्क्रीनशॉट लेते चलना, ठीक है सर। ठीक है? हाँ सर। तो ये एंगल आई हो गया। तो जितना एंगल आई होता है उतना ही एंगल आर भी होता है ना। यस। इसका मतलब जब रिफ्लेक्शन होगा तो ये एंगल आर बनाएगा। और एंगल आर कहाँ दिख रहा है? ये वाला क्या है? एंगल आर है। और एंगल आई क्या होगा? हमेशा एंगल आर के इक्वल होगा। ये दिख रहा है ना। ये था 4 रूल। तो पहला रूल हमको रिकैप करते जाना है। जब लाइट रे कहाँ से आया, इंसिडेंट रे कहाँ आया? इन्फिनिटी से आया, इन्फिनिटी से आया। फर्स्ट रूल देखना ध्यान में, Parallel फर्स्ट to the रूल, principal axis passes through the हाँ, focus. पासेस थ्रू द फोकस। फोकस। Focus. हाँ, ये फर्स्ट वाला एकदम दिमाग में हट गया। हाँ यस सर। सर। दूसरा पॉइंट देखो, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया तो जैसे आया था वैसा ही चले गया, ऐसे ही चला जाएगा। दिख Reflect. रहा है? यस हाँ तीसरा सर। सर। पॉइंट क्या था? जब रे फोकस से पास किया Focus से pass किया. तो तो पैरेलल टू द पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस हो As जाएगा, per principal axis. पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। और जब लाइट रे Incident पोल ray पर बना. फॉल करेगा, Angle of incident हो रहा हाँ, तो जितना एंगल आई उतना ही एंगल क्या हो जाएगा? आर। होगा। है. R. दिख रहा है? हाँ सर। Yes sir. बैक सेम एंगल
विद द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ सर। चलो देखो, हम दिखाते हैं तुम लोग का कहाँ तक फिनिश हो गया अकॉर्डिंग टू योर बुक। यार अब रहने दीजिए, अब बाउंस कर जाएगा, आप कल करेंगे। हाँ अब बाउंस कर जाएगा, अब करेंगे भी नहीं। ये ये दिख रहा है ना, ये कनकेव यस मिरर सर। में लाइट रे आया था, पास सर किया रूल्स फोकस हो, पे। सर रूल्स हाँ हो गया, अब रे डायग्राम करिएगा। हाँ, अब रे डायग्राम पे चलेंगे। कन्वेक्स मिरर में हर चीज देखो वर्चुअल होगा। वर्चुअल एंगल आई एंगल आर के इक्वल होगा, लेकिन वर्चुअल ही इसमें तो दिख रहा है ये एंगल आई एंगल आर के इक्वल है। हाँ लाइट सर। रे जो गया था वो क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है, दिख रहा है। हम्म। लाइट रे फॉल किया, सी से पास किया, तो जैसे आया था वैसे ही बैक हो गया, दिख रहा है। यस सर। मजा आ गया? हाँ मजा सर। आ गया। सर मेरा डाउट है मैथ। हाँ बोलो। 1 मिनट वो करेंगे, व्हाट्सएप पे भेज देना, डाउट्स कर देंगे। ओके। आ गया समझ में ना सारे लोग को? हाँ हाँ सर। सर। नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे इमेज इवन- फॉर्मेशन। नेक्स्ट डे ओके। वी विल वॉच इमेज फॉर्मेशन। मिल सॉरी। ठीक है, यानी ये वाला पोर्शन करेंगे हम लोग नेक्स्ट डे। ये इमेज फॉर्मेशन जो होता है वो कैसे होता है, बाय कनकेव मिरर भी और कॉन्वेक्स मिरर भी। कन्वेक्स मिरर भी। नेक्स्ट डे वी विल प्रोसीड। ये ओके। सारा कुछ हम एकदम बिल्कुल डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करेंगे, लगेगा कि हाँ पढ़े हैं। हाँ सर, एग्जाम में पेपर फाड़ के आ जाए। एकदम ठीक ठीक है, है। तब गुड नाइट। ठीक है सर, गुड नाइट। सर हम डाउट का फोटो भेज देते हैं, आप भेज दीजिए। ठीक है, भेज दो व्हाट्सएप पे। ओके सर। ओके। गुड नाइट एवरीबॉडी। ओके सर। ओके सर। हर्षित, 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 ये आवाज नहीं जा रहा क्या उधर? हर्षित। सर छोड़ के सब लोग भाग गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, सारे लोग वहीं पे हैं, कोई बोल नहीं रहा लगता है। ठीक है, गुड नाइट एवरीवन। हाँ बोलो कौन? कुछ नहीं सर, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, बाय। बाय सर। क्लासेस खत्म हो चुकी है, कल करेंगे अब। ठीक है ओके। सर। ये 1 2 कौन है? व्हाट्स योर नेम बेटा? सागर। अच्छा, सागर है रे। हाँ। अच्छा, ठीक है। लीव करें सर? हाँ लिप कर दो अब।